I would like to call Sumail Anand from Sri Sahara Ayurvedic Medical College, Punjab, and he is going to present his views on establishment of Ayurvedic pharmacies in each district, need of hour. नमस्कार, मैं सुमेल आनंद संत सहारा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बठिंडा पंजाब का पूर्व स्नातक हूँ। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित वेबिनार में मेरा विषय है देश के प्रत्येक जिले में एक आयुर्वेदिक फार्मेसी, समय की एक मांग। आयुर्वेद जगत में चिकित्सा के चतुष्पाद माने जाते हैं। उन चतुष्पादों में औषधि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। औषधि के बिना कोई भी कल्पना पूर्ण नहीं मानी जाती और औषधि भी बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, इन गुणों से पूर्ण होनी चाहिए और ये गुणों को ध्यान में रखते हुए ही औषधि का ग्रहण करना चाहिए। आयुर्वेद में औषधि निर्माण कार्य ऐसा क्षेत्र है जिसमें दुकानदार, मार्केटिंग, इन सभी को लाभ मिलता है। आजकल हिंदुस्तान में बहुत सी फार्मेसी, आयुर्वेदिक फार्मेसी बहुत सी औषधियाँ बना रही हैं, किंतु उनमें कहीं ना कहीं मिलावट देखने को मिलती है। वो मिलावट का कारण एक और ये भी है कि जो उनको चलाते हैं, उनके डायरेक्टर वगैरह जो भी हैं, उनके पास कोई दायित्व नहीं है। वो कोई डॉक्टर या कोई वैद्य या कोई आयुर्वेद के ज्ञाता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी हानि है कि इससे हमारा आयुर्वेद पतन की ओर जाता है कि जो चला रहे हैं वो तो कोई और ही है। और ये बात अगर हम जिले में लागू करते हैं कि जिले में अगर हम फार्मेसी को खोलते हैं तो उसके लिए उसको चलाने वाले वैद्य ज्ञाता ही होना चाहिए और उनको GMP आदि नियमों का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। औषधि निर्माणशाला के साथ साथ हमें जो आसपास क्षेत्र में हमारे जो औषधियाँ होती हैं, बहुतायत में औषधियाँ हैं, जो जैसे हम पंजाब से हैं तो यहाँ कुछ औषधियाँ जो हमारे बहुत पाई जाती हैं, तो उन औषधियों को हमें एक उद्यान के रूप में भी जिले में हम कर सकते हैं। एक उद्यान हो हमारे जिले में, सभी हिंदुस्तान के जिलों में ऐसा भी सरकार को हम विनती कर सकते हैं। औषधि निर्माणार्थ जो हमें कच्ची सामग्री चाहिए हो, उसका भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वो शुद्ध होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, कीट रहित, सड़ी गली ना हो। और कहाँ से प्राप्त करनी ये विशेष शास्त्रों में बताया गया है। वो हमें सड़क आदि के किनारों से या और कहीं गंदी जगहों से नहीं प्राप्त करनी, वो शुद्ध प्राकृतिक जगहों से ही हमें प्राप्त करनी है और उसका वैसे ही पालन पोषण करना है। और जो भी औषधि हम तैयार कर रहे हैं वह औषधि शास्त्रोक्त विधि से ही तैयार हो और उसका कहीं ना कहीं शास्त्रों में संदर्भ दिया गया है। ऐसा हमें ध्यान में रखकर ही औषधि निर्माण करना है। बहुत सी औषधियाँ आजकल बन रही हैं, पेटेंट बोलते हैं जिनको, पर उनका कोई वैज्ञानिक या उनका कोई आधार नहीं है। भारत में जो भी औषधियाँ तैयार हो रही हैं, बहुत उनमें से कुछ अच्छी भी हो रही हैं, पर बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें वीर्य विपाक आदि का कोई ध्यान ही नहीं देता। हमारे यहाँ औषधि को माता का स्थान दिया गया है, उसको माँ कहा गया है कि जो हमें जीवन दान, हमें पालती है, पोसती है, हमें सब कुछ करती है। तो ये जो औषधि को माता का स्थान दिया है, ये उसके सम्मान के लिए है कि हमें उसका औषधि का सम्मान करना है और उसको सम्मान के साथ ही ग्रहण करना है। ये भी बताया गया है कि शास्त्रों में ये भी बताया है कि हमें औषधि को बिना आज्ञा के ग्रहण नहीं करना, उससे पहले प्रार्थना करनी है कि हम आपको ग्रहण करना चाहते हैं रोगियों की सेवार्थ। तो ये बातों का ध्यान में रखकर ही हमें औषधियाँ ग्रहण करनी चाहिए।
और जो मॉडर्न के ट्रायल हैं उनको मॉडर्न के हिसाब से ही उनके ट्रायलों को देखना चाहिए जो हमें देखने, और जो आयुर्वेद के मानक हैं उनको आयुर्वेद के हिसाब से ही हमें देखना चाहिए। एक बात और ध्यान में आती है कि कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो अन्य प्रदेशों में पाई जाती हैं, हमारे से अन्य प्रदेशों में जो देखी जाती हैं, हमारे नहीं होती इधर। जैसे पंजाब में कुछ औषधियाँ नहीं हैं, वो गुजरात में मिलेंगी, और जो गुजरात में हैं वो पंजाब में नहीं मिलेंगी आपको। तो ये हमें औषधियों का आदान प्रदान भी करना है। अगर हम सरकार को चाहे तो कह भी सकते हैं कि वहाँ से हमें औषधियाँ कुछ इधर को जो लानी चाहिए, और इधर से औषधियाँ कुछ उधर, इससे भी जो औषधि निर्माण में हमें सहायता मिलती है और औषधियों की कलेक्शन अच्छे से हो जाती है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक विषय और था कि जो हमारे कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं हमारे हिंदुस्तान के आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उनमें भी कहीं ना कहीं ये कमी रही है कि वो इसकी ओर ध्यान नहीं दे पाए, बहुत कम वो समझा नहीं पाए कि औषधियों के निर्माण के लिए हम क्या कर सकते हैं, और आयुर्वेद के लिए प्रेरित नहीं कर पाए। अगर ऐसा होता तो आज ये स्थिति नहीं आती जो हम शुद्धता की बात करते हैं। प्रत्येक जिले में एक फार्मेसी होगी, ये हमारी आशा है सरकार से। तो वहाँ पर रोजगार, किसानों के लिए अवसर अत्यधिक बढ़ेंगे, और उसकी शुद्धता की प्रामाणिकता भी हमें साथ साथ मिलती रहेगी। हमारा सरकार से भी यह आग्रह है कि हम इसके लिए आयुर्वेद की औषधियों के निर्माणार्थ प्रत्येक जिले में एक औषधालय फार्मेसी अवश्य खोलें, जिसमें शुद्धता, प्रामाणिकता और ईमानदारी हमें दिखे। ऐसी हमारी सरकार से अपेक्षा है, और इसके लिए केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं, हमारा वैद्य जगत का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम सरकार के साथ एक मत होकर खड़े हों, और इसके लिए हम उनको और भी अपने सुझाव देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Sumail Anand, for presenting your views.